हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डीआरटी फर्स्ट ईयर की फोर्थ बुक डार्क रूम का सेकंड टॉपिक कैसेट। कैसेट इज़ ए लाइट प्रूफ रिज्ड होल्डर। ये एक लाइट प्रूफ रिज्ड होल्डर होता है जिसमें कि फिल्म को, एक्सरे फिल्म और कैसेट को कंटेन किया जाता है। कैसेट का फ्रंट साइड जो होता है इज मेड अप ऑफ लो एटॉमिक नंबर like plastic or कार्बन फाइबर। बैक साइड जो होता है वो बना होता है हाई एटॉमिक नंबर का। लाइक लैड। यूजुअली इसमें लैड ही यूज में लेते हैं। कैसेट के अंदर फ्रंट साइड लो एटॉमिक नंबर की इसलिए यूज में लेते हैं जिससे कि जो एक्सरेज जो होती है वो इजीली कैसेट के अंदर एंटर करके कैसेट में जो इंटेंसिफाई स्क्रीन होती है उस पर लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन करें। और जो बैक साइड होती है वो हाई एटॉमिक नंबर की इसलिए लेते हैं जिससे कि एक्सरेज इंटेंसिफाई स्क्रीन तक ही सीमित रहें, कैसेट के बाहर ना निकले वो, जिससे कि स्कैटर बैक स्कैटर ना हो और इमेज की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी आए। कैसेट के अंदर परमानेंटली टू इंटेंसिफाई स्क्रीन माउंटेड होती है इसके अंदर। कैसेट के अंदर जो ये परमानेंटली इंटेंसिफाई स्क्रीन जो है, टू इंटेंसिफाई स्क्रीन जो है माउंटेड होती है, वो नेमली होती है फ्रंट एंड बैक। इनको फ्रंट इंटेंसिफाई स्क्रीन एंड बैक इंटेंसिफाई स्क्रीन कहते हैं। ये जो दो इंटेंसिफाई स्क्रीन जो है इनके बीच में ही एक्सरे फिल्म जो होती है उसको परमानेंटली माउंटेड, ये जो दो इंटेंसिफाई स्क्रीन होती है इनके बीच में एक्सरे फिल्म को लोड करते हैं। द स्क्रीन्स may have different thickness or equal thickness। ये जो इंटेंसिफाई स्क्रीन जो होती है ये इक्वल थिकनेस में भी, डिफरेंट थिकनेस में भी हो सकती है और इक्वल थिकनेस में भी हो सकती है। स्क्रीन एंड कवर के बीच में, कैसेट कवर के बीच में कंप्रेसिव मटेरियल के रूप में रबर का यूज लेते हैं जिससे कि स्क्रीन और कवर एक दूसरे से जुड़े रहें। कंप्रेसिव मटेरियल मेंटेन करता है गुड स्क्रीन फिल्म कॉन्ट्रास्ट को। Cassettes are available in different sizes like
17 17, 17 14, 15 12, 10 8, 10 12 एक्सेट्रा। Cassette are usually hinged on one side and open other side. The film is loaded and unloaded into the cassette in the dark room. फिल्म को लोड करने की और अनलोड करने की जो प्रोसेस होती है कैसेट के अंदर, वो डार्क रूम में होती है। अब हम देखेंगे कि एक्सरे फिल्म को कैसेट के अंदर लोड कैसे करते हैं। द फिल्म इज लोडेड इन टू द कैसेट। लोडिंग पढ़ेंगे अब हम। when loading the cassette, it is open like a book। जब एक्सरे फिल्म को कैसेट के अंदर लोड करेंगे तो उसको एक एंगल देके 30 डिग्री का एंगल देके एक बुक की शेप में उसको खोलेंगे। उसको पूरी नहीं खोलेंगे वरना एक्सरे फिल्म डैमेज हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसेट को थोड़ा कम खोलते हैं। इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में होती है एक्सरे फिल्म। ये देखिए कि ये एक बुक की शेप में खोलेंगे इसको। यहाँ होती है इसकी सेंटर में होती है इंटेंसिफाई स्क्रीन। एक साइड से हिंज्ड होती है और ये जो बैक साइड होता है इसका, ये वाला बैक साइड होती है, इधर वाला जिस साइड से ओपन करते हैं वो लेड का होता है। तो इजी वे में समझने के लिए ये डायग्राम से अपन समझ सकते हैं कैसेट को। लोडिंग डायग्राम है ये। कैसेट के अंदर की साइड, दोनों साइड में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन अटैच्ड होती है बोथ इनर साइड में। कैसेट के बोथ इनर साइड में अटैच्ड होती है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था। यहाँ पे अंदर की साइड में दोनों साइड इंटेंसिफाई स्क्रीन प्रेजेंट होती है। A film and
its folder are taken up taken out of the film bin using only the thumb and forefinger। फिल्म बीन में से फिल्म को निकालने के लिए यूज़ लेंगे थंब का और फोर फिंगर का। ज़्यादा फिंगर टच नहीं करेंगे उस पर। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम थंब का और फोर फिंगर का ही यूज़ करें। उसी से हम फिल्म को इंसर्ट करें कैसेट के अंदर और उसी से फिल्म को निकालें। इफ़ मोर फिंगर आर यूज्ड if more finger are used this involves the risk of causing a crack in the film। If more finger are used this involves the risk of causing a crack in। more fingers का यूज़ करते हैं तो फिल्म पे डेवलप करने के टाइम पे एक ब्लैक मून शेप्ड बन जाएगी। मार्क on the film when it is developed। डेवलप करने के टाइम पे फिल्म के ऊपर ब्लैक मून शेप्ड मार्क हो जाएगा। continuing to hold the film in the same way। इसी तरीके से सभी फिल्म को लोड और अनलोड करेंगे। left it up with the free hand on the underside so that the lower part of the folder hangs down freely। in this way the film is placed in the cassette। इसी तरीके से फिल्म को कैसेट के अंदर प्लेस्ड करेंगे एंड द फोल्डर इज
carefully removed. Still being held in the right hand after it has been snapped and snapped shut. After it has been snapped shut and firmly locked, the cassette can be placed in the pass box. एक्सरे फिल्म को कैसेट के अंदर विद केयरफुली लोड करने के बाद में उसको पास बॉक्स से एक्सरे रूम के अंदर भेज देंगे। अब हम देखेंगे कैसेट को अनलोड कैसे करते हैं। अनलोड करके उसमें से एक्सरे फिल्म को जो कि एक्सपोज्ड है उसे विथ केयर हम बाहर कैसे निकालेंगे, अनलोड कैसे करेंगे वो देखते हैं अब हम। अनलोडिंग द कैसेट। Once the exposed film is back in the dark room, open the cassette and flip back the compartment containing the film until the film falls out. The ads it should be taken with two fingers only and fastened with the four corners of the clip of the hangers are slipped into the slot of the slide frame. The film is now
ready for development, and it can be taken to the wet side of the डार्क रूम। ये है कैसेट को अनलोड करना। अनलोडिंग द कैसेट में बताया गया है कि एक बार जब एक्सपोज्ड फिल्म एक्सरे रूम से जब एक्सपोज होकर जब फिल्म वापस से डार्क रूम में आती है तो डार्क रूम के ड्राई साइड के अंदर जो स्लैब होती है उसके ऊपर कैसेट को रख के विद केयरफुली उसके जो लॉक होते हैं उससे खोल उनको ओपन करेंगे और जो एक्सरे फिल्म है उसको बाहर निकालेंगे, वो ही थंब और फोर फिंगर की हेल्प से। के साइज़ का हैंगर लेंगे, हैंगर के अंदर उस फिल्म को डालेंगे, क्लिप की हेल्प से उसको वहाँ पे फिक्स करेंगे हैंगर्स के अंदर। हैंगर्स की जो क्लिप्स होती हैं उनकी हेल्प से एक्सरे फिल्म को उसके अंदर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद में वो डेवलप होने के लिए रेडी हो जाती है, फिर उसको वेट साइड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और वापस से फोल्डर के अंदर से एक्सरे फिल्म को लेके कैसेट के अंदर लोड कर देंगे। ये है पूरी प्रोसेस लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ द कैसेट की। इस टॉपिक की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख के नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं।